गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चौथी साखी को शुरू करेंगे। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख हुई के हरि भजय सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता जो दुख के निकट न जाए। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। पखा पखी पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क। कारण जग संसार, भूलान भूल जाना, निरपक्ष निष्पक्ष भाव से, हरि ईश्वर, भजय भजन करना, संत सुजान श्रेष्ठ संत सच्चा संत। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क के कारण पूरा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही इस संसार में श्रेष्ठ संत कहलाता है या सच्चा संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुआ मर जाना, खुदाई खुदा, जीवता जीवित रहना। तो हिंदू मुआ राम कही, कबीर कहते हैं कि हिंदू राम का नाम रटते रटते, राम का नाम जपते जपते मर गया। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा का नाम रटते रटते मर गया। किंतु दोनों ही ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। कहे कबीर सुजीवता जो दुह के निकट न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में जीवित वही है जो दोनों के निकट या दोनों के समीप नहीं जाता। अर्थात जो हिंदू मुसलमान, राम और खुदा दोनों से दूर रहता है, अर्थात दोनों में भेदभाव नहीं करता, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। मोट चून, मोटा अनाज, मोटा धान्य। मैदा भया, मैदे के समान। जीम, जीम माने भोजन करना, खाना। कबीर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया। काबा मेरे लिए काशी के समान हो गया। राम ही भया रहीम, राम का नाम रहीम के समान हो गया। मोट चून मैदा भया, मोटा अनाज जिसे मैं अखाद्य समझता था, न खाने योग्य समझता था, वह बारीक मैदे के समान हो गया। बैठ कबीरा जीम, और मैं कबीर बैठकर
उसे जीमने लगा, खाने लगा। अर्थात जब मैंने हिंदू और मुस्लिम भावना से ऊपर उठकर धार्मिक भेदभाव से हटकर विचार किया, तब मेरे लिए काबा, काशी, राम और रहीम सब एक समान हो गए। ऊंचे कुल का जन्मिया, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, करनी कार्य, सुवर्ण सोना स्वर्ण, कलश पात्र बर्तन, सुरा विष, मदिरा भरा भरा हुआ, साधु साधुजन। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। कबीर कहते हैं कि यदि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य नहीं करता तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के पात्र में भरे हुए विष के समान, स्वर्ण के पात्र में भरे हुए मदिरे के समान, साधु निंदा सोए। ऐसे व्यक्ति की लोग निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति की लोग आलोचना करते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति को उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च कार्य ही करने चाहिए, श्रेष्ठ कार्य ही करने चाहिए। अब देखेंगे कैसे लिखेंगे, एक बार फिर देख लीजिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष विपक्ष के कारण या तर्क वितर्क के कारण पूरा संसार ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करता है वही इस संसार में श्रेष्ठ संत या सच्चा संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम का नाम जपते जपते मर गया, मुसलमान खुदा का नाम रटते रटते मर गया, किंतु दोनों ही ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। कहा कबीर सुजीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में जीवित वही है जो दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात जो हिंदू मुस्लिम, राम और खुदा दोनों से दूर रहता है, दोनों में भेदभाव नहीं करता, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीर कहते हैं कि मेरे लिए काबा काशी के समान हो गया, राम का नाम रहीम के समान हो गया। मोट चून मैदा भया, मोटा अनाज मोटा धान्य जिसे मैं अखाद्य समझता था, न खाने योग्य समझता था, वह बारीक मैदे के समान हो गया और मैं कबीर बैठकर जीमने लगा, खाने लगा। अर्थात जब मैंने हिंदू मुस्लिम भावना से ऊपर उठकर भेदभाव की भावना से हटकर विचार किया तो मेरे लिए काबा, काशी, राम और रहीम सब एक समान हो गए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। यदि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य नहीं करता तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो सोने के पात्र में भरे हुए विष के समान, मदिरे के समान ऐसे व्यक्ति की साधु लोग, सज्जन लोग निंदा करते हैं। अर्थात व्यक्ति को
उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च कार्य ही, श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। ये चारों साखियों का भावार्थ कॉपी में कंप्लीट करना है और इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे।